हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विजन। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्लास 10th करने के बाद हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने पे क्या क्या चीज़ का नॉलेज मिलता है, ठीक है। और कौन कौन से सब्जेक्ट हमें 11th में लेने हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में पूरी चीज़ बताने वाला हूँ। तो गाइज वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है, ताकि आप लोग के जितने भी डाउट्स है इस वीडियो में मैं क्लियर कर सकूँ, ठीक है। तो गाइज सबसे पहले हमारा क्या होता है कि हम जब 10th कर लेते हैं तो हमें इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है कि हमें क्लास 11th में कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट लेने के बाद हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना पड़ता है, क्या आगे के सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, साइंस क्या होता है, साइंस स्ट्रीम क्या होता है, कॉमर्स स्ट्रीम क्या होता है और आर्ट्स स्ट्रीम क्या होता है। तो इन सारे स्ट्रीम के बारे में बताऊँगा, इन सब सारे स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस सारा चीज़ मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो गाइज एक एक करके मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ आर्ट्स स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना पड़ता है, क्या क्या चीज़ होता है आर्ट्स में। तो मैं सारा चीज़ बताऊंगा इस वीडियो में। तो गाइज देखते हैं अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखिए गाइज, आप इस फोटो की मदद से देख सकते हैं आर्ट्स के बारे में मैं क्लियर कर रहा हूँ। आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं इन सारे को क्लियर करने जा रहा हूँ। तो गाइज सबसे पहले क्या होता है, हमारा आर्ट्स सब्जेक्ट में जो होता है हमारा 4 कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जो हमारा 4 कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो कि हमें लेना ही लेना होता है, ठीक है। अब उसके साथ साथ हमारा क्या होता है, एक 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। देखिए सेकंड पॉइंट में मैं बता रखा हूँ, यहाँ पे 1 है जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है। और उसके साथ देखिए 4 कंपलसरी सब्जेक्ट जो मेन होता है, उसके साथ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जिसमें आप कोई चूज कर सकते हो, कोई सब्जेक्ट आप चुन कर ले सकते हो। और एक जो सब्जेक्ट होता है जो थर्ड पॉइंट में देखिए 5 मिनिमम सब्जेक्ट होते हैं, कम से कम 5 मिनिमम सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि आप क्लास 10th में हुआ करता था कि एक एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स के होते थे और 5 सब्जेक्ट 500 मार्क्स के होते थे। वैसे ही इसमें 5 मिनिमम सब्जेक्ट होता है, कम से कम 5 सब्जेक्ट होता है। तो ये 5 मिनिमम सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद जो 4th पॉइंट में बता रखा हूँ, 4th पॉइंट में हमारा है कि एक एडिशनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है, यानी कि एडिशनल यानी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। यानी 4 तो हमारा कंपलसरी होता है, उसके साथ एक ऑप्शनल आ जाता है। ऑप्शनल में आप चूज़ कर सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट अपनी मर्जी से, ठीक है। टोटल मिला के आपको 5 सब्जेक्ट बनाने हैं और एक एडिशनल लेंगे तो एडिशनल मिला के टोटल कितना होगा आपका 6 सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इन 6 सब्जेक्ट के साथ हमारा आर्ट्स कंप्लीट होता है। लेकिन हमारा इसमें बात आता है कि एडिशनल सब्जेक्ट लेने का फ़ायदा क्या होता है। तो गाइस देखिए, एडिशनल सब्जेक्ट लेने का ये फ़ायदा होता है कि जो सेकेंड नंबर पॉइंट बताया था, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर आप फेल कर जाते हैं, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप फेल कर जाते हैं या फिर कम मार्क्स आता है, तो ये एडिशनल सब्जेक्ट का हमारा इस ऑप्शनल सब्जेक्ट में इंक्लूड हो जाता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारा ये खत्म हो जाएगा और ये एडिशनल सब्जेक्ट इसके बदले आ जाता है। यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारा रिमूव कर दिया जाता है वहाँ से एडिशनल सब्जेक्ट में। तो यही फ़ायदा होता है कि एडिशनल सब्जेक्ट लेने से अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप फेल कर जाते हैं तो जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट है यानी छठा सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट इसके बदले रख दिया जाता है। यानी कि किसी तरह से आप पास करना ही आपको कन्फर्म है। यानी कि पास कराने के लिए आपको जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उसके बदले रख दिया जाता है, जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट के बदले रख दिया जाता है। तो एडिशनल सब्जेक्ट आपको कन्फर्म आपको लेना ही है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में कम मार्क्स आते हैं तो एडिशनल सब्जेक्ट आपका मेन हो जाता है और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका एग्जिट हो जाता है, यानी वो आपका बाहर चला जाता है, ठीक है। तो आपका इस तरह से 5 ही सब्जेक्ट ही काउंट होगा। एडिशनल सब्जेक्ट लेने का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो एडिशनल सब्जेक्ट आप लोगों को कन्फर्म लेना ही है, ठीक है। अब आता है सबसे बड़ी बात आती है कि सब्जेक्ट तो हो गया आर्ट्स स्ट्रीम में, तो आर्ट्स स्ट्रीम में हमारा कौन कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं और कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। तो आप इस सेकेंड वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमारा सेकेंड फोटो में आप देख सकते हैं, सॉरी, कि हमारा कौन कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट है। देखिए तो फर्स्ट है हमारा होता है कंपलसरी सब्जेक्ट में, फर्स्ट है हमारा हिंदी इंग्लिश, जो कि आपको कंफर्म लेने ही लेने हैं। हिंदी इंग्लिश में से तो कंफर्म आपको एक कोई ना लेना है, या तो हिंदी ले लो या तो इंग्लिश ले लो। और बच गया हमारा सेकंड से 8 तक। तो हर सेकंड से 8 तक में से आपको कोई भी 3 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, 3 सब्जेक्ट कोई आपको लेने पड़ते हैं, ठीक है। आपको ये क्या करेंगे, ये स्कूल वाले के ऊपर डिपेंड करता है। ये स्कूल वाले आपको इस तीनों में से देखिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इसमें से आपको कोई स्कूल वाले आपको कोई 3 सब्जेक्ट दे देंगे, आपको कंफर्म वो पहले से दे देंगे, ठीक है। आपका हिंदी इंग्लिश तो एक कंफर्म है, उसके साथ साथ आपको ये स्कूल वाले 3 कोई सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी देंगे। उसके बाद आपका बच गया 4 सब्जेक्ट हो गया। अब आपका बच गया टोटल 5 सब्जेक्ट। आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट बचा आपका 5वां सब्जेक्ट।
4 सब्जेक्ट तो हो गए, तो 5वां जो सब्जेक्ट होता है हमारा ऑप्शनल में से चूज़ करना पड़ता है। तो ऑप्शनल में से हमारा देखिए फिजिकल है, कंप्यूटर साइंस है, मैथ्स है, योगा, डांस, इसमें से आपको कोई भी सब्जेक्ट लेना पड़ता है। तो ये भी हमारे स्कूल पे ही डिपेंड करता है, स्कूल वाला हमें कौन कौन से सब्जेक्ट, हर स्कूल में अलग अलग होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। किसी किसी स्कूल में फिजिकल होता है, किसी में नहीं होता है, किसी में कंप्यूटर साइंस होता है। तो ये स्कूल में आप जाकर पता कर लीजिएगा कौन कौन से सब्जेक्ट है। स्कूल वाले में अगर 5-6 सब्जेक्ट होंगे, उसमें से कंफर्म ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, कंफर्म उसमें से आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन आपको कंपलसरी सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट फिक्स होता है जो आपको स्कूल वाले ही देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा क्या होता है कि इन सारे सब्जेक्ट में अब टोटल हो गया 5 सब्जेक्ट। अब बचा हमारा एक एडिशनल सब्जेक्ट। तो गाइस देखिए, एडिशनल सब्जेक्ट में आपको एक कोई भी सब्जेक्ट एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। आप कोई भी या तो कंपलसरी से चूज कर लीजिए या तो ऑप्शनल से चूज कर लीजिए। तो आपको इसमें से ना एक कोई सब्जेक्ट एडिशनल में चूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका कम मार्क्स आएंगे, अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर कम मार्क्स आते हैं तो ये सब्जेक्ट को इंक्लूड कर दिया जाता है उसके बदले, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो गाइस ये चीज़ है हमारा सिस्टम। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट होता है। टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं। 6 सब्जेक्ट में से हमारा टोटल 5 सब्जेक्ट काउंट होता है, ठीक है, आर्ट्स के अकॉर्डिंग। अब इन सारे सब्जेक्ट में से अब मैं बता रहा हूँ कंपलसरी सब्जेक्ट में जो टोटल हमारा 3 स्कूल वाले देते थे, और एक हिंदी इंग्लिश हमारा ऑलरेडी कंपलसरी है जो हमें लेना ही पड़ता है, या तो हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। और फिजिकल, अब ये कंप्यूटर साइंस और मैथ्स, ये सब क्या होते हैं सब्जेक्ट, ये सब में से आपको स्कूल वाले की तरफ से 6 सब्जेक्ट दिया, उसमें से आपको एक चूज़ करना पड़ता है। तो आप चूज़ करके आप टोटल अपने 5 सब्जेक्ट मेन पूरा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद होता है कि गाइस इन सब्जेक्ट को पढ़ने से हमें कौन कौन से नॉलेज मिलते हैं, ठीक है, क्या क्या सब्जेक्ट हमें पढ़ना पड़ता है इन सिलेबस में। अगर मान लीजिए हम हिंदी इंग्लिश लेते हैं, तो आपको तो हिंदी पता है, हिंदी इंग्लिश में तो हिंदी इंग्लिश में ही पढ़ना पड़े, हिंदी इंग्लिश ही पढ़ना पड़ेगा। उस सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज होता है, जैसे कि आप क्लास 10th में पढ़ते थे, ठीक है। सेम उसी का क्लास 10th से रिलेटेड ही होता है, ठीक है। इसमें ग्रामर सेक्शन ये सब सारे टाइप्स के आ जाते हैं। अब आता है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री में इतिहास से रिलेटेड आपको पुराने इतिहास, हिस्ट्री से लेकर के आपको नॉलेज पढ़ना पड़ेगा, जैसे क्लास 10th के पढ़ते थे, ठीक है। अब देखिए पॉलिटिकल साइंस में हमें क्या पढ़ना पड़ता है। पॉलिटिकल साइंस में हमारे राजनीतिक, इंडिया गेट, ठीक है, इंडिया से रिलेटेड और इंडिया से बाहर से रिलेटेड हमें सारे के सारे नॉलेज पढ़ने पड़ते हैं, यानी इंडिया से बाहर अदर कंट्री के बारे में हमें नॉलेज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जो पॉलिटिकल साइंस में, यानी राजनीतिक से रिलेटेड होगा, ठीक है। राजनीति जो पॉलिटिकल साइंस होता है, राजनीतिक जो लीडरशिप होता है, इनके अकॉर्डिंग आपको सारे सिलेबस में पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए जियोग्राफी में क्या होता है। जियोग्राफी में जो होता है हमारा अर्थक्वेक, ठीक है, जो भूकंप, जो हमें प्लैनेट, ठीक है, नेचर से रिलेटेड हमें इसके बारे में जानकारी दिया जाता है जियोग्राफी में, इनसे रिलेटेड होगा। अब देखिए इकोनॉमिक्स में अब नेक्स्ट आता है 5th नंबर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है, देखिए इकोनॉमिक्स में हमें मार्केटिंग, बिजनेस वगैरह जो हमारा होते हैं ना, मार्केटिंग, बिजनेस, लॉस प्रॉफिट, ठीक है, मनी के बारे में, लेन देन के बारे में, हमें इसके बारे में नॉलेज दिया जाता है। इकोनॉमिक्स जो बैंकिंग से रिलेटेड नॉलेज होते हैं सारे इकोनॉमिक्स में ही होगा, ठीक है, जो कि जीएसटी वगैरह सारे इकोनॉमिक्स में आ जाएंगे। अब आता है क्या हमारा साइकोलॉजी। तो देखिए गाइस साइकोलॉजी में हमारा 6 नंबर, साइकोलॉजी में क्या होता है, साइकोलॉजी में हमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ना पड़ता है, जैसे मानव के विचार क्या है, नेचर क्या है, ठीक है, इन सब के रिलेटेड बारे में पढ़ना पड़ता है कि कब माइंड सेटअप को देख करके आप बता सकते हैं कि मानव के किसी भी इंसान के मन में क्या चल रहा है, ये सब लेकर के इस सब के बारे में जानकारी हमें साइकोलॉजी में दिया जाता है। अब देखिए सोशोलॉजी क्या होता है। सोशोलॉजी में हमें समाज और हमारे इंडिया और हमारे इंडिया से संबंधित और शहर में रहना, कैसे रहा जाता है, रहन सहन, गांव कैसे बनते हैं, शहर में क्या होता है, क्या क्या चीज़ नहीं होते, तो उस सोशोलॉजी में हमें एक समाज से रिलेटेड हमें जानकारी दी जाती है, ठीक है, शहर इस सब से रिलेटेड जानकारी दी जाती है कि उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा होम साइंस आता है। देखिए होम साइंस में क्या होता है, होम साइंस में हमें फैमिली, परिवार में रहना, खाना पीना, न्यूट्रिशन, विटामिन्स, क्या क्या चीज़ हमें खाना पीना चाहिए, तो घर के जो व्यवस्था होते हैं, अरेंजमेंट होते हैं, उनके बारे में नॉलेज दिया जाता है, इनके बारे में पढ़ना होता है। होम साइंस जनरली सबसे ज़्यादा लड़कियाँ लेती है, तो ये सबसे ज़्यादा लड़कियों के लिए है, ज़्यादा मैं बता रहा हूँ कि ये सबसे ज़्यादा लड़कियाँ लेती है, ये एक बॉयज़ के लिए उतना कंपल्सरी नहीं है, लेने के लिए ले सकते हैं, लेकिन ऐसे सबसे ज़्यादा लड़कियाँ लेती है। अब आता है हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट में आता है फिजिकल एजुकेशन। तो देखिएगा फिजिकल एजुकेशन में क्या होता है, हमें खेल से रिलेटेड हमें इसमें नॉलेज दिया जाता है, जैसे खेल में क्या क्या रूल होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, कितने टीम होते हैं,
क्या उनकी लंबाई होती है, कितने टीममेट होते हैं, उनके क्या स्टैंडर्ड है, क्या रूल्स है, इन सारे चीज़ के बारे में नॉलेज दिया जाता है फिजिकल एजुकेशन में। अब देखिए कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, कंप्यूटर में कंप्यूटर से रिलेटेड ज्ञान होगा। अब देखिए अब हमारा क्या होता है, नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर ऑप्शनल सब्जेक्ट में, थर्ड होता है मैथ्स। तो गाइज ये मैथ्स सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्टूडेंट अगर आर्ट्स में या फिर कॉमर्स में अगर इकोनॉमिक्स ले रहे हैं कॉमर्स में, तो कॉमर्स में अगर इकोनॉमिक्स यानी मैथ्स से रिलेटेड है तो ये इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट को मैथ्स लेना चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगा उनको मैथ्स लेना चाहिए, क्योंकि आगे की क्लास में उनको मैथ्स से रिलेटेड आपको उनको बहुत सारे डेटा के बारे में पढ़ने, उनको मैथमेटिक्स बहुत सारे सॉल्यूशन उनको करने होंगे। तो उनको मैथ्स मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि वो मैथ्स कंपलसरी ले ही ले, ठीक है, कॉमर्स के स्टूडेंट। अब तो क्या होता है कि अब अगर जिनको मैथ्स अगर पसंद है, आर्ट्स वाले को भी, तो मैथ्स अगर करना चाहते हैं तो मैथ्स ले सकते हैं। अब आता है फोर्थ सब्जेक्ट होता है योगा। योगा में जानते हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड। अब देखिए डांस, नेक्स्ट आता है डांस। तो डांस में आप जानते हैं डांस परफॉर्मेंस से लेकर डांस से स्टेप्स वगैरह सब के बारे में बताया जाता है। डांस क्या कौन कौन से कैसे कैसे टाइप्स के डांस होते हैं, उनके सारे बारे में नॉलेज दिया जाएगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का म्यूजिक। तो देखिए म्यूजिक में संगीत के स्वर के बारे में नॉलेज दिया जाता है। संगीत में कितने स्वर होते हैं तो उनके बारे में बताया जाएगा। अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको ऑटोमेटिक मशीन्स के बारे में, जैसे रोबोट हो गया, इन सब के बारे में एडवांस नॉलेज जितने भी आए, एडवांस इसमें आईटी सेक्टर में जितने भी एडवांस तरीके हैं, एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारे डिवाइसेस बने, उनके बारे में नॉलेज दिया जाएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्या, एनी लैंग्वेज यानी लैंग्वेज। अब बात आती है लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में क्या होता है, हमारा लैंग्वेज कोई भी सब्जेक्ट, जैसे किसी सब्जेक्ट को सीखना, किसी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज लेना, इन सब के बारे में बताया। जैसे संस्कृत हो गया, पंजाबी, इन सब के भाषा के बारे में अगर ज़्यादा ज्ञान लेना है, जैसे इंग्लिश हो गया, फॉरेन इंग्लिश हो गया, ठीक है, तो इन सब के बारे में हमें सिखाया जाता है। इनके बारे में आप काफ़ी स्पेशलिस्ट, इन सब्जेक्ट के पर्टिकुलर आप नॉलेज आप ले सकते हैं, तो इन सब के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो गाइस इस तरह से मैंने आपको सारे सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज दे दिया, कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट लेने से क्या नॉलेज मिलता है, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने से क्या क्या नॉलेज मिलता है। तो ये आपके आर्ट सब्जेक्ट का ये स्टैंडर्ड होता है। तो आप इन सब्जेक्ट को लेकर के आप काफ़ी कुछ अच्छे कर सकते हो, ठीक है। आपके काफ़ी आगे के कंपटीशन में भी इस सब सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा यूज है, यानी कि 12th के बाद आप 11th 12th के बाद आपके इस सब्जेक्ट का काफ़ी यूज होगा। तो गाइस इस तरह से मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है। इस तरह से आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें और दोस्तों में शेयर करें, ठीक है, जितना से ज़्यादा हो सके। अगर ओके गाइस, इस तरह से मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल पे बने रहे। ओके गाइस, थैंक्स टू ऑल।